सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही आग लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी न बिहार में सत्ता में है, न देश में सत्ता में है। बावजूद इसके कांग्रेस के बिहार संगठन में पता नहीं क्यों बहुत दिनों से हलचल है, और गाहे बगाहे वो हलचल दिख भी जाता है मीडिया के कैमरों में। पिछले ही दिनों आपने देखा कि किस तरीके से राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बीच में किस तरह का जुबानी विवाद हुआ। उसके बाद फिर शकील अहमद खान से भी हो गया। लेकिन कल हमने खबर ब्रेक की, रात में गुपचुप तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक खेमा एक पूर्व विधायक के आवास पर बैठक कर रहा था, जिसमें प्रभारी पहुंचे हुए थे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नदारद थे। क्या मामला है, पूरी बात विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस खबर के साथ साथ आपको यह भी जानना आवश्यक है कि बांकीपुर का क्या हालचाल है, बांकीपुर का क्या माहौल है, बांकीपुर में भाजपा कौन सी नई सियासी चाल चल रही है जिससे प्रशांत खेमे में हड़कंप मच गया है। तो चलिए बारी बारी से दोनों मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, पहले तो कांग्रेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस का अपना कुछ बचा नहीं है, बावजूद उसके संगठन में इतनी गुटबाजियां, इतना बवंडर, बैठकबाजी, मतलब क्या है? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद से जो करारी हार हुई कांग्रेस की, विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहता है राहुल गांधी है ना, कांग्रेस के इसके ये सब कुछ हो ही है। पद नहीं है, लेकिन पद तो है सिर्फ विरोधी दल के नेता, लेकिन सब कुछ हो ही है। हाँ, सर्वे सर्वा है भाई। हाँ, तो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले उनका था कि हम दलितों को साथ कर ले, तो बिहार के दलितों को हम साथ लेंगे। इसीलिए राजेश राम को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन चुनाव के बाद न माया मिली न राम, न दलित आए उनके साथ, न सवर्ण, उनका जो कभी कैडर वोटर हुआ करते थे वो भी छिटक गए। इसीलिए कहते हैं न माया मिली न राम। फिर भी जो है उसके बाद इतना अंतर विरोध है, अंतर में इतनी गुटबाजियां हैं कि अभी तक चुनाव हुए 1 साल के करीब होने वाला है। नवंबर में चुनाव हुआ, जुलाई चल रहा है, अभी तक जो है विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। देख रहे हैं कौन मेरा नेता होगा, ये अभी तक नहीं चुन सकी है कांग्रेस। देखे हैं कई पार्टी ऐसा कि विधायक का चुनाव हुए हो गया, इतना विधानसभा का कई वो सत्र भी गुजर गया, अभी तक कांग्रेस का नेता कौन पते नहीं। तो आप इसी से अंदाज लगाइए कि कितनी गुटबाजियां। अब प्रदेश अध्यक्ष पर तो जैसे लगता है प्रदेश अध्यक्ष एक अहमियत होता है कांग्रेस का, खास करके चाहे भाजपा का, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वहां। और यहाँ तो राजेश राम तो हो गए हैं, एक तरह से समझिए, क्या कहिएगा उनको, कहा जाए कि कोई वैल्यू नहीं, जो आता है वही उनकी उपेक्षा कर देता है, 4 गो बात सुना देता है। अगर वह कराते और अपनाते हैं तो लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो जाता है। अब अखिलेश सिंह बोल दिए उनके बारे में कि भाई हम अध्यक्ष रहते तो 3-4 सीटों पर नहीं सिमटती कांग्रेस। वो तो साफे कह दिए, वो तो इतना तक कह दिए कि इनके मनोनयन पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया था। कहा क्या, इनको बनाया गया जिस उद्देश्य से पूरा नहीं हुआ, 6 सीट पर आ गए, और 40% विधानसभा के सीटों जो है सवर्ण ने जीत गया। मतलब उनको हटा के राजेश राम को बनाया गया था। निशाना कहाँ मारे थे वो कि हम सवर्ण हैं, हम भूमिहार जाति से हैं, हमको हटा दिया गया, और एक दलित को, राजेश राम को बैठा दिया गया। उससे पार्टी को क्या मिल गया? साफे उन्होंने कहा ना, साफ कहा दिया। हालांकि देखिए इतना जो है भूमिहार जीत गया, इतना राजपूत जीत गया, इतना ब्राह्मण जीत गया, इतना कायस्थ जीत गया, पूरा आंकड़ा देकर उन्होंने कहा 40% जीत गया।
तो अब बताइए, पूरा चैलेंज करना हो गया। यहाँ तक राहुल गांधी को भी चैलेंज कर दिए, हाँ उनके भाई। फैसले को भी। हम्म। अब जो है उसके बाद, उस समय तो शकील अहमद खान हम्म। पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता हुआ करते थे, हम्म। और अब इस बार तो कदवा से चुनाव भी हार गए विधानसभा का। हाँ। वो जो है उस समय तो राजेश राम का पक्ष लिए, अखिलेश प्रसाद सिंह की खिंचाई कर दिए, समझे, बड़ा मजा आया था। लेकिन उसके बाद दोनों में हो गया तू मैं। वो यहाँ तक शकील अहमद खान आरोप लगा दिए कि राजेश राम पैसा लेकर टिकट दिए, इसीलिए पार्टी की यह दुर्गति हो गई। कम से कम अखिलेश सिंह ये सब आरोप तो नहीं लगाए, उन्होंने तो उन पर सीधी आरोप लगा दिया पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो राजेश राम, परसों की बात, परसों रात जो है, हाँ, बैठक हुई है पूर्व विधायक के घर में कांग्रेस की। बताइए, वहां बहुत तरह की बात, पार्टी के फैसलों पर विचार किया गया, है ना। और उसमें प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, राजेश राम को नहीं। बड़ी बात है। अब आप बोलिए, कहा तो अंदर खाने जानकारी है कि राजेश राम की छुट्टी होने वाली है, उनके जगह पर नाम गिनाता है लोग, ई। अब कौन है तो अब नहीं कर सकते अभी, लेकिन ई लोग बताता है। बैठकों में पर चर्चा हुई थी, अंदर से जो खबर है उसमें भी चर्चा हुई कि इनकी छुट्टी हो रही है, लेकिन कब होगी और उनकी जगह कौन लेगा ये अभी तय नहीं हुआ। और वहां पर देखिए बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाह बरूद मौजूद, और उनके सामने में जो है प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग हो गई। अब आप बताइए, इतना कौन, और कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, चल गए, चुपचाप रहे, चुपचाप रह के चले गए। हालांकि गठबंधन पर भी बातचीत हुआ। अरे गठबंधन पर बातचीत हुई तो गठबंधन तो कांग्रेस का एक गुट तो चाहबे करता है कि राजद से छुटकारा पाले, और यही कृष्णा अल्लाह बरू, यही राजेश राम, ये लोग भी राग अलापते थे, पूरा जोश दिखा रहे थे कृष्णा अल्लाह बरू कि हम जो है राजद के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी को जो है बिना राजद के जो 6 गो जीता वो 3 गो पर आ जाएंगे, आए थे। अब इसलिए बोल रहे हैं 3 गो पर कि 2010 में अकेले लड़े थे, समझे, 3 गो जीते थे। कांग्रेस यहाँ 3 गो जीती थी मात्र, ठीक है, अगर उसमें 22 गो जीता था राजद भी, लेकिन कांग्रेस भी 3 गो जीती थी, अकेले लड़ी थी तब। तो अगर अकेले लड़ जाती तो हो सकता था 6 से 3 पर चढ़ाती। तो राहुल गांधी को यह लगता है डर तो लगना ही चाहिए भाई। हाँ, और केंद्र में चाहिए। लोकसभा पे देखिए कि एगो था 2019 में, राजद के साथ बढ़िया से गलबहिया किए तो 3 गो अभी उनका सांसद, और उनमें से एगो सांसद है इतना ये आग उगलते है ना, किशनगंज से जावेद, उन्होंने क्या कहा कि संस्कृत विदेशी भाषा है, आयतित भाषा है और उर्दू मूल भाषा है। नहीं, विदेशी भाषा है और उर्दू मूल भाषा है। बताइए कहाँ से वो पढ़ के आए हैं। यहाँ वेद लिखल गया है संस्कृत में, वेद है क्या यूरोप में वेद है? उनसे पूछिए ना कि विदेशी भाषा है तो यूरोप में है वेद लिखल। अब उसको इतनी ना समझ है, वो सांसद बने हुए हैं, कैसे संसद में बैठते हैं और उर्दू को कहते हैं जो आयातित भाषा। ठीक है, उर्दू जो शब्द है वो फारसी का है, फारसी और हिंदी उसमें मिक्स है, लेकिन आया तो मूल भाषा तो उसके मूल जो है वो फारसी ना है। तो उनको कौन समझा? ऐसा सांसद है कांग्रेस में। तो राहुल गांधी ने पूछे उनसे कल। हाँ, ये तो बड़ा डिबेट का विषय है, लेकिन तो ये स्थिति है कांग्रेस की यहाँ, बिहार कांग्रेस की। मैंने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ही कौन, अच्छा प्रदेश अध्यक्ष की कौन कमेटी है की? तारिक अनवर है, कटिहार से सांसद, कांग्रेस के पुराने हैं, पढ़े लिखे हैं, और जावेद की तरह जो है अटपटा बयान नहीं देते हैं, है ना, अटपटा बयान नहीं देते हैं। वो भी जो है प्रदेश कमेटी पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, उठाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि यहाँ जो है कोई भी जो है नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को पसंद नहीं कर रहा है, क्लियर। अब
केंद्रीय नेतृत्व जो है मतलब कांग्रेस का आला कमान किस भरोसे रखे हुए है इनको पद पर, वो तो राहुल गांधी जाने। लेकिन जिस तरह से विरोध चल रहा है, अगर समय रहते राहुल गांधी नहीं चेते, है ना, तो पटियो यहाँ दो फाड़ हो जाएगी, टूट जाएगी। बिल्कुल। तो ये स्थिति होती जा रही है। गंभीर। अब एक नया प्लान लगा दिए हैं लोग कि जो है जैसे 3000 अगर आप मेंबर बना दिए, 50 टकिया मेंबर, मतलब 1.5 लाख रुपया अगर आप दे दिए, मतलब 1.5 लाख जमा कर दिए, 1.5 लाख हुआ ना, तो आपको बना दिया जाएगा उपाध्यक्ष, आपका नाम प्रस्तावित कर दिया जाएगा उपाध्यक्ष के लिए, पार्टी ऑनलाइन सदस्य बनाना 50-50 रुपया लेकर, और 2000 बना दिए, 1 लाख जमा कर दिए, तो आपको महासचिव बना दिया जाएगा। और उससे कम आए तो प्रखंड अध्यक्ष तक का रेट तय हो गया। इतना मेंबर बने तो इतना पैसा खर्चा कीजिए, को पैसा दीजिए, को मतलब पार्टी के कोष में इतना मेंबर बनाइए, आपको बना दिया जाए। इसको लेकर भी अंदर में खूब बवाल। कल भी मीटिंग में यही बात मुद्दा उठा था। ये भी मुद्दा उठा था, कि अगर यही मुद्दा उठा था कल भी, हम लोगों का कहा कि ये सब बेकार चीज है। कहा कि जो मेंबर बना, प्रखंड अध्यक्ष बना, आपको कहे ना 100 आदमी को लेकर आ जाएंगे पटना, 50 आदमी को भी। जबकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पायलट प्रोजेक्ट है, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर पहले जो है ना 10 रुपया का टिकट देकर, रसीद देकर जो है मेंबर कांग्रेस का बनते रहा। उसकी आलोचना तो आज तक नहीं हुई। ये लेकिन इसमें है कि बना दीजिए, हो गया। तो इसी पर सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। यह भी है, और लोगों ने तो यहाँ तक कहा, लोगों में यह भी चर्चा है कि राजेश राम को बना दिए हैं दलित नेता। तो जिस जाति से आते हैं ना भाई, रविदास से, तो उसका जो है 50,000 सभा कर दे बोला कि गांधी मैदान में, अगर दलित नेता है तो। ये बड़का सवाल उठा रहा है इन पर, सब पर कह रहा है कि जो है अखिलेश प्रसाद सिंह पर उठा दिया लोग कि भाई वो है तो भूमिहार का सम्मेलन करा के दिखा दे 1 लाख का। तो जाति का जो है ये सब भी अंदर खाने बहुत विवाद का घर बनते जा रहा है कांग्रेस में। चलिए, तो कांग्रेस जो है अपने ही आप में उलझी हुई है। अब कब ग्राउंड में उतरेगी, विपक्षी भूमिका कब निभाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो गायब है। कांग्रेस पर एक भरोसा था, तो कांग्रेस अपने अंतरकलह में ही बिजी है। तो देखना होगा कि बिना विपक्ष के बिहार कब तक चलता है। हालांकि अब बांकीपुर की बात करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे तो दिल्ली में, लेकिन उनका मन बांकीपुर में ही लगा हुआ है, लगातार नजर बनाए हुए। और जो रणनीति वो बना के गए 1 से 1.5 दिन के अपने यात्रा में, उस रणनीति पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया और उसका असर भी दिखने लगा। सर, कल नीरज के साथ 2 लोग और मौजूद थे जिनकी चर्चा हुई और माहौल बदला। एक अभिषेक बंटी, जिन्होंने नॉमिनेशन वापस किया था, वो भी मौजूद थे, और आशीष सिन्हा, जिनके नाम की चर्चा हो रही थी, वो भी थे। तो मैंने तीनों युवा नेता, अभिषेक बंटी, आशीष सिन्हा और नीरज सिन्हा, एक साथ जो है चल रहे थे। ये कहिए ना, आपके तीनों जो है कायस्थ त्रिमूर्ति, कायस्थ त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को भेजा गया फील्ड में कि देखिए जो है, अब आप लोग जो है, ये जो भाजपा लोग है, बांकीपुर है ना, है भाजपा लोग के 3 जो है आप क्या कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग संभालिए, सिंहासन हिलने वाला है ना, डगमगा रहा है। इसी भय से न भेजे तीनों को। बिल्कुल। इसी, और इतना ही नहीं, यह भी खबर है, जान लीजिए सागर जी, कि दिल्ली में बैठल है, और वहां से आप फोन आते हैं मोबाइल पर, जो लोग नेता नहीं सक्रिय हैं उनको फोन करते हैं कि काहे भाई नाराज है, चलिए तनिक मीटिंग में जाइए, मीटिंग कीजिए अपने क्षेत्र में। तो यह सब ही चल रहा है। इसका मतलब है कि उनको, नितिन नवीन है तो दिल्ली में बैठे, उनकी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर हार गई भाजपा तो उनका भी सिंहासन डोल जाएगा। और सर, एक चीज और जानकारी मिली है कि केवल हार डर की ही बात अब नहीं रही, भाजपा मार्जिन भी बढ़ाना चाहती है। मतलब जो मार्जिन से नितिन नवीन जीता करते थे, उस मार्जिन को मेंटेन रखने का भी प्लान बन रहा है। देखिए, नितिन नवीन पिछली बार जीते थे 52,000, है ना, तो इसलिए चाहती है भाजपा कम से कम 52,000 मेरा मार्जिन बना रहे, या उससे बढ़े। कोशिश तो है बढ़ने की,
लेकिन प्रशांत किशोर जिस मुस्तैदी से डटे हुए हैं, हाँ। रेखा गुप्ता सुस्त पड़ गई, मानना पड़ेगा। सुस्त पड़ गए। और सर हाँ। भाजपा का वोट प्रशांत अगर काटेंगे तो आने वाले समय में बड़ा फिर दिक्कत होगा भाजपा को, क्योंकि देखिए, ये तो एक पैरामीटर बन जाएगा ना। भाजपा का वोट तो कुछ न कुछ काटेंगे, हाँ ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो वोट तो कटेगा। पूरा नहीं कटेगा लेकिन कुछ न कुछ कटेगा। कुछ वोट जो काटी थी रेखा गुप्ता, भाजपा का वोट काटी थी ना 2025 के विधानसभा चुनाव, वह वोट भी शिफ्ट करेगा प्रशांत किशोर के। बावजूद इसके 46,000 वोट से पाई थी कौन? रेखा गुप्ता, राजद की प्रत्याशी पिछली बार। इस बार जो है उसका वोट घट सकता है, समझे? क्योंकि पार्टी में कोई जाने दिखाई नहीं पड़ रहा, न प्रचार में कुछ उस तरह का उत्साह है और ना ही पार्टी कोई ये है। तो ठीक है, उनका जो वोट है कैडर वोट वो मिल सकता है, जैसे यादव का वोट मिलेगा। एक नया प्रकरण आ गया है बंटी यादव वाला, पुलिस कहती है कि वो जो है अवैध शराब के धंधा में हिस्सेदारी को लेकर उसकी हत्या हुई, और उसके परिवार का लोग कहता है कि नहीं, वो जो सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था इसलिए उसकी हत्या हुई। अब तो पुलिसिया जांच का विषय है ना। तो उसको लेकर वहां जो है लोग फिर उसको बना दिया है एकदम सियासी अड्डा बना दिया है। प्रशांत किशोर भी पहुंच गए थे कल, उसके बाद पप्पू यादव भी कल पहुंच गए, उससे पहले रामकृपाल यादव भी पहुंचे, भाजपा के जो मंत्री हैं विधायक हैं दानापुर से, वो भी पहुंचे। वो भी एक सियासी मुद्दा बन गया। भाई वीरेंद्र तो सबसे ऊपर चले गए, उन्होंने कहा उसकी हत्या पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, मार दिया उसको, और कहते हैं कि जो इनकाउंटर हुआ रवीश का, वो भी जो है उसका भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं गलत तरीके से हुआ। आप बताइए, अपराधी को का इनकाउंटर हुआ, उसको लेकर दर्द है भाई वीरेंद्र को। जो हत्या है, हत्यारा है, उस पर आरोप है ना भाई, हत्या का, कि उसको ले जाके मार दिया। और कई थानों और अलग अलग तो है ही, मुजरिम है। और इधर जो है भरत तिवारी की मां अलगे कहती है कि देखिए जो आरोपी था, हत्या का आरोपी है, उसका हाफ इनकाउंटर हुआ। अब मेरा बेटा जो लड़ता था लोगों के लिए, आवाज बुलंद करता था, उसको जो है फुल काउंटर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। तो ये भी एक मुद्दा बनते जा रहा है बंटी यादव वाला पर, दोनों प्रकरण हो जा रहा है। एक बंटी यादव ने भरत तिवारी कांड को भी फिर से जिंदा कर दिया। दो बंटी की चर्चा, एक तो उधर बंटी जो कि दिवंगत हो चुके हैं, और एक बंटी भाजपा के बंटी, इनकी भी बड़ी चर्चा थी कि सर्कल क्षेत्र में, क्योंकि कहा लोग उन्हें त्याग की प्रतिमूर्ति बता रहे हैं कि भाई। एक बात तो है, बेचारा फंस गया, गलती माँ बाप की थी या और भी कोई वजह हो सकता है। और वजह क्या था? फौरी तौर पर यही वजह बताया जा रहा है। वजह क्या होगा अंदर के, उसको सामने आना चाहिए था, पार्टी को लाना चाहिए था। तो जो बताया जा रहा है कि वही सजा याफ्ता चारा घोटाला वाला, चारा घोटाला में, तो इसलिए इनका टिकट काटा गया। प्रशांत किशोर जैसे आदमी थे और इनके सर्टिफिकेट में भी कुछ था लफड़ा, तो प्रशांत किशोर सीधे उसको मुद्दा बना देते। देखिए है ना, वो ले आते, देखिए वो मुख्यमंत्री सब जोड़ना शुरू कर देते, इस पर ही कांड मंत्री है ना उतार देते, दिलीप जायसवाल इस पर ही कांड, तब वो शुरू लिस्टे लेके फील्ड में घूम जाते। पहले भी घूमे हैं विधानसभा चुनाव के बाद, है ना, तो वो लेके घूम जाते, तो जनता का मूड जो तोड़ने में उनको दिक्कत ना होता, वो आराम से भुना लेते अपने तरफ वोट को। इसीलिए इसको उनको बैठाया गया होगा, जो ऐसा हमारी समझ अभी तक आप कहा भी गया यही कि इनके माँ बाप जो है इसमें। लेकिन बेचारा बंटी का क्या दोस्त था, जैसे बंटी का कुछ नहीं, वो तो ठीक है मैदान से छोड़ दिया, तो जानबूझ से घुमाया जा रहा था कि कायस्थों में यह गलत संदेश नहीं जाए कि अभिषेक बंटी को हटा दिया गया, उसके जगह पर नए प्रत्याशी को उतारा गया, निजत सिन्हा को। तो अभिषेक बंटी के उतरने का फायदा सर भाजपा को होगा ना? अब घुमा रही है तो कहीं न कहीं तो माहौल तो बदला, बदल जाएगा। चलिए, उसके बाद आशीष सिन्हा का भी, आशीष सिन्हा भी दावेदार थे। तो चलिए, 3 युवा कायस्थों को उतार कर भाजपा ने साफ मैसेज दे दिया कि कायस्थ समाज के वोटों में कोई बिखराव होने वाला नहीं है। हालांकि आज जो खबर आ रही है कि कायस्थ समाज का भी एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें ये ऐलान किया जाएगा कि समस्त कायस्थ समाज
भाजपा को सपोर्ट करने वाला है। बांकीपुर मतलब इस जो क्षेत्र पहले पटना पश्चिमी से हम लोग इसको देख रहे हैं गहराई से, कास्ट बंटता नहीं है, या तो सूत जाएगा और नहीं तो अपने जात का वोट देगा। कायस्थ बंटता नहीं है और यही भाजपा की ताकत है। फिलहाल चर्चा को देते हैं विराम। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।